बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक है। पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ एक डिटेल वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए। इससे पहले वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया रिगार्डिंग इंग्लिश प्रोग्राम जो कि एक्सेप्टेबल हैं या जिनको अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो वो बताते चलें। उसके बाद हम फिर डिटेल में बात करें कि आया एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की है जिनकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। सबसे पहले जो सबसे अच्छी चीज़ की है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, दैट इज़ आइल्स जीटी है, उसे एक्सेप्ट कर लिया फॉर एकेडमिक पर्पस। मीन टू से इससे पहले जीटी सिर्फ जो स्किल माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते थे वो करते थे। जीटी के बारे में नॉर्मली ये कहा जाता था कि इसकी रीडिंग एंड राइटिंग है इट्स बिट ईजी एज कम्पेयर टू एकेडमिक, बट गवर्नमेंट ने स्टिल कंसिडर दैट वन और उन्होंने स्टिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी ये चीज़ जो है ये काफ़ी एक खुशाइन बात है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अब ये सोच के जो है जीटी की तरफ ना चले जाए कि वो कंपैरेटिवली इजी है तो हम ये कर लेते हैं। करने को कर भी सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि अगर आपने ये किया और गॉड फॉरबिड आपका वीज़ा नहीं लगा तो ये फिर किसी और कंट्री में फॉर एकेडमिक पर्पस यूज़ नहीं होगा। तो सो कीप इन माइंड कि आपने अगर करना ही है तो फिर सोच समझ के कीजिएगा। दूसरा जो सबसे अच्छा या मेजर हम कहें कि चीज़ है दैट इज़ लैंग्वेज सर्ट। बहुत अरसे से बात हो रही थी कि कोई और अल्टरनेट टेस्ट की भी ऑप्शन होनी चाहिए। आइल्स और पीटी न्यू समझ लें कि उनकी मोनोपोली थी। इन्होंने जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इन द मार्केट, दैट इज़ लैंग्वेज सर्ट। अब लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, लैंग्वेज सर्ट ऑनलाइन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स अ सर्ट मीन टू से जो सेंटर बेस होगा तो वो आपने अपीयर होना है। ये ना हो कि आप जो दूसरा ऑनलाइन आपने किया है उसी को ही आप लेके तो आप कहें कि मैंने इसकी बेस पे अप्लाई करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 ऑप्शन हो गई। एक आइल्स जीटी की, दूसरी आइल्स एकेडमिक की, तीसरी पीटी की और चौथा जो है वो आपके पास अब लैंग्वेज सर्ट की सूरत में एक और ऑप्शन आ गई है। तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगी, आप खुल के खेल सकते हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू। अब आ जाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से वो आ रही हैं, जो हम डिस्कस कर लेते हैं इस उसमें। जेसन क्लार्क ने भी रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट की है जिसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग कोटा है उसमें हम 25,000 और वीज़ाज़ ऐड करने जा रहे हैं। मीन टू से इस साल के लिए ना फॉर 2026 उन्होंने 2,70,000 का रखा था, जो कि अब 2,95,000 हो जाएगा। प्रीवियस उससे अभी भी कम है, बट स्टिल खुशाइन चीज़ है, ना होने से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। दूसरी चीज़ जो है वो जीटी के हवाले से है कि थोड़ी सी अब यूनिवर्सिटीज़ रिलैक्सेशन दे रही हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले 6 माह में जितनी ज़्यादा सख्ती या साल के दौरान आ रही थी वो कम हुई, क्योंकि वहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस थोड़े से उनके कंट्रोल में हुए। दूसरा, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि दे आर गोइंग टू वेलकम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सून। वो फिर दोबारा करने जा रहे हैं। असल में इन कंट्रीज़ की जो इकॉनमी में जो काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की शक्ल में भी होता है। मतलब हमने पहले भी वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन किया कि इसको मुकम्मल बंद नहीं कर सकते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें इंशाल्लाह फिर बेहतरी की तरफ जाएगी। जो आज से 2 साल पहले की थी कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, वो वाली नहीं हो सकती। अब बहुत सारे बचेगी कि जी क्या वही वाला, तो उस तरह का सिनेरियो थोड़ा कम होगा, लेकिन चीज़ें फिर भी बेहतर होंगी। एक एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे हम ये कह सकते हैं, जो कि हमने डिफरेंट लॉयर से, माइग्रेशन एजेंट से इन ऑस्ट्रेलिया उनके साथ भी डिस्कस की, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि वीज़ा रेशो बेहतर होगी, बढ़ेगी, लेकिन चीज़ों को वो फिर भी अपने मिनिमम बेंचमार्क ज़रूर रखेंगे। अब बात आ जाती है कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं अभी करना चाहिए। 2-3 चीज़ें हम बताते चलें। 4 फरवरी इनटेक फॉर 2026 बिल्कुल करें। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपके ग्रेड्स बेहतर हैं और आपने इंग्लिश स्कोर अच्छा अचीव किया है, देन यू शुड गो फॉर दैट वन। क्योंकि अब एम्बेसी फ़ीस भी बढ़ गया, अराउंड 2,02,000 के करीब तो आपकी अब एम्बेसी फ़ीस भी हो गई है। सो अगर आप मैनेज कर सकते हैं इस कॉस्ट को, प्लस आपके अब मैंने जैसे बताया फाइनेंशियल्स बेहतर है और एकेडमिक्स बेहतर हैं, तो यू शुड गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई स्टिल कोई क्यूरी है
कि आप और अपकमिंग इनटेक आप ऑप्शंस के मुतालिक जानना चाहते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकती, किस किस यूनिवर्सिटी की हो सकती, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप अपना मैसेज दीजिएगा। हमारी जो टीम है वो आपसे रब्ता करेगी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।